हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से अपने बोर्ड की साल है तो उस हिसाब से बोर्डीज हैं आप लोग, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने अभी जो पॉलिनोमियल चैप्टर हम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए है ना। आप उनको देखिए तब आपको ये वाला समझ आएगा। इसमें क्या है कि हम केवल कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो थोड़े और हाई, मतलब डिफिकल्टी लेवल है उनका थोड़ा और हायर रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और हम उन क्वेश्चंस को डील करते हैं थोड़ा एक एक करके। तो हमारे सामने देखो एक क्वेश्चन है और वो ये है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि अगर उसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो, और पॉलिनोमियल हमें सामने दिख सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी है, तो उसके लिए हमें ये शो कराना है कि अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस वन जो है ना, वो वन माइनस सी के इक्वल होगा। देखो एक बात समझो, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है ना, मैं मतलब लगभग अच्छे से श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोग तो इसको सही तरीके से मतलब समझ भी नहीं पाएंगे ये पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में कैसे लिखा है। मैं आपको वही क्लैरिटी देता हूं सबसे पहले कि इसमें गड़बड़ क्या है, ठीक है। वो आप गड़बड़ पहचानोगे तो ही सही कर पाओगे, वरना फिर आपसे होने से रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, देखो जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी और फिर ये एक्स प्लस वन और माइनस सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का कुछ ऐसे होंगे, पता कितने खतरनाक होंगे वो, पता क्या कर देंगे, वो कर देंगे लो। अच्छा अब तो मुझे ये वाली बात याद हो गई है कि जिसके मल्टीप्लाई में कुछ ना हो ना, ए मतलब ए के लिए जैसे दिख रहा है ना कुछ नहीं है तो वन लिख दूंगा। हाँ तो वन लिख दे भाई, ठीक है, खुश रहे। और फिर कह रहा बी की वैल्यू, कह रहा माइनस पी, हो तो गई, क्या दिक्कत है। अरे भाई यहीं तो रुकना है तुमको। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स माइनस पी, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और माइनस। अब आप थोड़ा देखोगे ढंग से तो ये वन हो जाएगा यहाँ पे। अब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू होगी ना वो वन होगी, है ना, और जो बी की वैल्यू होगी वो माइनस पी होगी, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, और जो सी होगा ना हमारा इसका, अब ये दिक्कत है इसमें कि सी पहले से है, तो एक काम करते हैं इनको कैप्स में ले लेते हैं, ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। ये बिना एक्स वाले जो होते हैं ना, बिना वेरिएबल वाले, वो कांस्टेंट होता है, तो वो होगा माइनस पी और माइनस स्मॉल सी, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल तो पता ही लग गया ये है। आप खुद बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस पी, और ए की जगह पे नीचे वन, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो आया ना अपना वो क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो वो होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू ये है हमारी माइनस पी माइनस सी, और ए की जगह पे हम वन रख देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा हमारा वो माइनस पी और माइनस सी आ जाएगा। अब वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है ये सॉल्व करो लेफ्ट वाला और ये लेके आओ, बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो हमारा ये है अल्फा प्लस वन और ये है बीटा प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का बीटा से करेंगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा का वन से करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, फिर वन का बीटा से करेंगे तो बीटा, और वन का वन से करेंगे तो वन। आप बताओ क्या आपको इसकी वैल्यू पता है, हाँ देखो ये है। क्या आपको इसकी वैल्यू पता है, हाँ ये है, देखो तो यहाँ पे रख दो बस। अल्फा बीटा की जगह रखेंगे माइनस पी और माइनस सी, रख दिया ये, और अल्फा प्लस बीटा की जगह प्लस का पी लिख देंगे, तो प्लस पी और ये प्लस वन। बताओ पी से पी प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का वन बचा और माइनस का सी, तो वन माइनस सी आंसर आ गया हमारा। यही तो लेके आना था, देखो इतना आसान था, बस करना क्या था भाई, यही ध्यान रखना था कि यहाँ पे सही से लिख दूं। अगर सही से लिख नहीं पाया तो फिर हो गया गेम खत्म भाई, फिर कुछ नहीं बचा, है ना, फिर तो खत्म हो। चलिए एक और क्वेश्चन है जो हम करके देखते हैं, वो ये कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा किसी के जीरोज हो, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसमें कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा बीटा दोनों जीरोज हैं उनका जो डिफरेंस है वो अल्फा माइनस बीटा 8 है और उनका सम है वो कितना है, 24 है। तो हमें कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताओ। अच्छा मैंने आपको एक बात ध्यान है, पहले ही वीडियो में बताया था पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर हमें पॉलिनोमियल पता करना हो और हमें अगर जीरोज पता हो तो वो होता है के कोई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि सम होता है इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हमको पहले तो अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा ये तो पता है हमें अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए, ये तो पता है हमको, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता, ये और पता होता तो हमारा काम हो जाता, पर हमें यही नहीं पता, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या कर सकते हैं, हमारा एक है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये है हमारा 8, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है,
वो सॉरी 24 है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और जो अल्फ़ा माइनस बीटा है ना वो है हमारा 8। आप एक काम तो ये कर सकते हो कि मान लो इनकी वैल्यूज निकाल लो, है ना, या एक काम ये कर सकते हो कि आप वैल्यूज निकालने के अलावा कि अल्फ़ा बीटा की ही वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। तो एक काम करते हैं, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जैसे इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, देखो एक रिलेशन होता है अल्फ़ा, देखो समझो मेरी बात, एक रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा में, ठीक है। वो मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा, ठीक है, वो होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही तो होगा। एक काम करते हैं, इसमें से 2 अल्फ़ा एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा करने से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाले और ये वाले मिलके ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फ़ा बीटा हो गया 4 अल्फ़ा बीटा। तो देखो इसकी जगह मैं 24 लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे 8 लिख सकता हूँ। बस हम यहाँ से तो आसान हो ही गया हमारा काम। हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 24 रखेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह 8 रखेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये 24 का होता है 576 और ये होता है 64 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ये इधर जाएगा। तो 576 माइनस 64 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ये 2 बचा, ये कितना बचा 1 बचा, और ये बचा अपना 4 अल्फ़ा बीटा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, उसके बाद बचा 11, तो 4 2 जार 8, फिर बचा 4 8 जार। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 128 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको इसमें रखनी है सारी वैल्यूज। तो जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा k कोई कांस्टेंट होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले से ही पता है ना 24 है, तो 24x लिख दिया यहाँ पे, और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह इसमें ये रख देंगे हम 128, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो आप मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके, मैं साइड हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके, और आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट डाउन कर लेना आप, ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करो तो सामने आपकी चीज़ें सही से रखी हो, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको रिवाइव वो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर नहीं, आप रुक जाया करो, एक काम करो, वीडियो में ना आप उतनी देर खड़ा रहा करो जितनी देर हम नोट करें। अरे नहीं भाई, ऐसे तो क्या ही हो जाएगा फिर, है ना, कुछ नया ही करवा दोगे तुम मुझसे। मैं कह रहा हूँ तुम वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो और आगे बढ़ जाओ फिर से दोबारा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है भाई कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके जीरोज हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर है वो p⁴। ये मैं क्या लिखा है दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ। ये लिखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p⁴ अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू और प्लस 2। ये हमको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से अगर अल्फा और बीटा जीरो हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू तो 1 है, बी की माइनस पी और सी की क्यू। तो ये माइनस, लेकिन माइनस पी ये हो जाएगा, अपॉन 1 तो लिखेंगे ही नहीं, तो ये प्लस का पी हो जाएगा। अब तक तो ये चीज़ सीख ही गए ना आपके, ये कैसे लिख दिया मैंने। और जो अल्फा इंटू बीटा है वो सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू क्यू है तो ये क्यू हो जाएगा। हमको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन बीटा स्क्वायर। दोबारा लिखते हैं, ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। देखो इनका अगर हम नीचे लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 और 2 4 पावर हो जाएगी, और ये बीटा की पावर भी 4 हो जाएगी। मैं अल्फा की पावर 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बीटा की पावर 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे इसको मैं अल्फा बीटा और ऐसे इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब एक बात बताओ, फिर से वही आ गया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कभी भी ऐसे स्क्वायर दिखे प्लस में तो हमें 2ab चाहिए होता है ताकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना पाएं। वो यहाँ पे है नहीं, तो एक काम करते हैं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर देते हैं इसमें, और उतना ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये 2 माइनस कर देते हैं। अब हमने ये कर दिया। अब देखो एक बात सोचो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए की जगह अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह बीटा स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर बन गया ये वाला, इतना इतना इतना। ये लास्ट में जो लिखा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अब भी देखो ये स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 2ab नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना जैसे, तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर देता हूँ। जब 4 पावर थी तब मैंने 2 पावर का ऐड सब्ट्रैक्ट करा था, जब 2 पावर है तो 1 पावर का माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। सोचो, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है p, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर इतने को पी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है हमारा क्यू, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर पी स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और a प्लस बी की वैल्यू p है तो p का स्क्वायर ही तो कर देंगे, माइनस ये 2q अल्फा बीटा की जगह यहाँ से ये q लिख दिया ये वाला, ठीक है, और इसका कर देंगे ये होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो वो भी q है तो q स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी q स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो और समझ आएगा। हमने देखा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। एक काम करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है a स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर तो 2 का 4 हो जाएगा ये, और q का q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 2 तो ये 4 हो गया, 2 इंटू p इंटू 2q और माइनस 2q का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ये q स्क्वायर है ही हमारे ऑलरेडी। अब देखो ये हो गया p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4pq हो गया ये, माइनस 2q स्क्वायर हो गया अपॉन q स्क्वायर, तो ये हो गया p रेज टू 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया तो प्लस का 2q स्क्वायर बचा और माइनस 4pq बचा और अपॉन में ये q स्क्वायर बचा हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ये दिक्कत है ना, p स्क्वायर था तो यहाँ p स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी p स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी p स्क्वायर आएगा। अब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल होकर ये प्लस का 2 रह जाएगा, माइनस देखो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर में से एक q कैंसिल होगा जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4p स्क्वायर बचा और स्क्वायर नीचे है तो एक q बचा। आपको नहीं लगता, देखो यही तो हमको प्रूव करना था, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, हमको यही प्रूव करना था कि p रेज टू 4 अपॉन q स्क्वायर, p रेज टू 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 4q स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन q, तो प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों एंड होता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। आप हमें और फीडबैक दे सकते हैं कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और हम अब कल से नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आप लोग तब तक ये पूरा रिवाइज करना अच्छे से, है ना, पढ़ लेना अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि ओपन एकेडमिक पे जाके आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ सकते हो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ाएंगे वो आपको, और कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी कराएंगे, कैसी चीज़ें कहाँ पे क्या होती हैं, ठीक है। और भी मैं वीडियोज आपको अलग अलग टाइप के डालता रहूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हेल्पफुल होंगे। इन लेक्चर्स के अलावा जो चैप्टर वाइज चल रहा है इसके अलावा भी और चीज़ें मैं डालता रहूँगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर देना। थैंक यू।